हाइपरटेंशन डे हर साल मनाया जाता है और 17 मई को मनाया जाता है। और इसको क्यों मनाया जाता है? बेसिकली वर्ल्ड हार्ट लीग है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन। और इसमें ऑलमोस्ट 85 कंट्रीज इन्वॉल्व टुगेदर होके इन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की थी। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2005 में स्टार्ट की थी। क्यों ये स्टार्ट किया था? क्योंकि जो हाइपरटेंशन है इसकी जो प्रेवलेंस है वो बड़ी फास्टली बढ़ती जा रही है। करंटली अभी हम देखेंगे जो इसकी प्रेवलेंस करंट वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंस है इट इज़ अराउंड 26%। और जिस तरीके के ट्रेंड्स लग रहे हैं और लग रहा है कि ये 2025 पे 29% हो जाएगी। और जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं और जिस तरीके से ये इसकी प्रेवलेंस बढ़ रही है, 50% ऑफ पेशेंट जो हाइपरटेंशन के होते हैं दे आर अनअवेयर, उनको पता ही नहीं होता कि दे आर हाइपरटेंसिव। और 50% पेशेंट्स को पता है जो कि हाइपरटेंसिव हैं। और जो इतना बड़ा चंक है जिस पॉपुलेशन में जिनको पता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर है और उसके इफेक्ट उन पे आ रहे हैं, इसीलिए ये वर्ल्ड हार्ट लीग ने ये मुहिम स्टार्ट की कि पूरी पब्लिक को, पूरी थ्रू आउट वर्ल्ड, पूरी पॉपुलेशन को अवेयर किया जाए कि हाइपरटेंशन क्या होती है और इसके क्या क्या बैड इफेक्ट होते हैं। सो उन लोगों को अवेयर करने के लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, हर साल 17 मई को सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वर्ल्ड हार्ट लीग है उन्होंने जो फुल फ्लैज इसकी सेलिब्रेशन है इस बार उन्होंने प्लान किया है कि हम छोटे लेवल पे इसको सेलिब्रेट करेंगे। अदरवाइज इसको 17 अगस्त को इसको सेलिब्रेट करेंगे बिकॉज ऑफ अभी ऑल ओवर वर्ल्ड कोविड का जो पैंडेमिक है उसको देखते हुए तो इस बार उन्होंने सोचा कि फुल फ्लैश सेलिब्रेशन इसकी जो हम 17 अगस्त को करेंगे। और वर्ल्ड इसीलिए जो इसके जो आज के दिन डिफरेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम कैंप्स लगाते हैं और पेशेंट्स को अवेयरनेस देते हैं मीडिया में आके, जैसे आप आज हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इसमें हमारा यही मैसेज होता है, आवाम को सबसे पहले पता होना चाहिए ब्लड प्रेशर है क्या, हाइपरटेंशन है क्या। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो अभी एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइन है, पहले हम कहते थे 140/90 से नीचे जो है दैट इज नॉर्मल, उससे ज़्यादा है तो वो हाइपरटेंशन है। अभी लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से 130/80 के नीचे जो है वो ऊपर है 130 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80, उसके ऊपर जो ब्लड प्रेशर है दैट इज ए हाइपरटेंशन। और अभी उसमें भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, जो बिल्कुल नॉर्मल ब्लड प्रेशर जिसको हम कंसिडर करते हैं वो 120/80 के नीचे है। 120 के ऊपर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 120 से 129 तक, और जो डायस्टोलिक है लेस देन 80, अगर ऐसा हो तो दिस इज ए एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, दिस इज नॉट ए हाइपरटेंशन, दिस इज ए एलिवेटेड हाइपरटेंशन। और अगर ऊपर वाला 130 से लेके 139 तक हो और नीचे वाला 80 से 89 के बीच में हो, सो दिस इज ए स्टेज 1 हाइपरटेंशन, जिसको पहले हम प्री हाइपरटेंशन कहते थे। सो 140 से ऊपर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 40 से 90 से ऊपर, सिस्टोलिक 140 से ऊपर और डायस्टोलिक 90 से ऊपर, अगर ये हो तो दिस इज ए स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और इसमें क्या है कि अगर पेशेंट को स्टेज 2 हाइपरटेंशन है तो उसको ट्रीटमेंट लेना ही लेना है, दवाइयों के बगैर उसकी बात नहीं बनेगी। अगर किसी का स्टेज 1 हाइपरटेंशन में है तो उसमें यह है कि उसमें पेशेंट अगर अपना कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेगा, खाने पीने का तरीका अपना एक सिंपल करेगा, साल्ट कम लेगा, प्रोटीन वगैरह कम लेगा, ट्रांस फैट जो अनसैचुरेटेड फैट है वो कम लेगा, और फ्रूट अच्छे लेगा, वेजिटेबल अच्छे लेगा, एक्सरसाइज करेगा, अगर कोई स्मोक करता है स्मोक नहीं करेगा, अल्कोहल लेता है अल्कोहल की कंजप्शन कम करेगा, और ये चीज़ें अगर करेगा तो उसका ब्लड प्रेशर हो सकता है दवाई के बगैर ही कंट्रोल में आ जाए। और इसमें भी कुछ कंडीशन ऐसे हैं इस रेंज में भी, अगर किसी को अंडरलाइन डायबिटी है, किडनी की डिजीज़ है या और कोई नाड़ियों की डिजीज़ है, हार्ट की नाड़ियों की डिजीज़ है, तो उसको इस रेंज में भी जो स्टेज 1 हाइपरटेंशन वाले हैं जो 130-40 के बीच में और 80 और 90 के बीच में, 89 के बीच, इनको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए मतलब अगर इसके जो, क्योंकि ब्लड प्रेशर जैसे मैंने पहले बताया 50% लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, और ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन को, इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं कि पेशेंट्स को पता तब लगता है जब तक इसने डैमेज किया होता है, और मेनली ये ब्रेन को डैमेज करती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट को डैमेज करती है और किडनी को ख़त्म करती है। सो पता पेशेंट को तब लगता है जब तक ये सिस्टम सारे डैमेज हो गए होते हैं, फिर वो कंट्रोल से बाहर हो गया होता है। तो इसीलिए
हमारी जो वर्ल्ड हार्ट लीग है इसने ये कंपेन स्टार्ट किया था इसी फोकस के साथ कि सो दैट इसके जो बैड इफेक्ट हैं बॉडी पे जो ना हो, उससे पहले ही एक अच्छी अवेयरनेस हो तो लोगों को पता चले। और इस साल का जो थीम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थीम यही है कि टू चेक योर ब्लड प्रेशर सो दैट यू नो योर नंबर। अगर आपको नंबर पता लगेगा कि ब्लड प्रेशर कितना है तो उसको आप कंट्रोल करोगे, और जब आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करोगे और यू विल लिव ए बेटर लाइफ, हेल्दी लाइफ। सो दिस इज द थीम ऑफ 2020।